नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी कि पालनहार योजना में राज्य सरकार ने मासिक सहायता राशि बढ़ाई है। अब मासिक सहायता राशि किसके लिए बढ़ाई है? इसमें दो कैटेगरी हैं, यानी कि एक तो अनाथ कैटेगरी के बच्चे और इसके अलावा कुछ अन्य कैटेगरी के बच्चे। अब उस अन्य में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अनाथ कैटेगरी के बच्चों के लिए जो पुराना बजट था, यानी कि बजट 2022-23, उसमें सहायता राशि बढ़ा दी गई। अब जो अन्य जो कैटेगरी बची, यानी कि अन्य जो श्रेणियां हैं, अब उनके बच्चों के लिए भी सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जिसमें अगर उनकी आयु 0 से 6 वर्ष है तब उनको 750 रुपये प्रति माह, और अगर 6 से 18 वर्ष है तब उनको 1500 रुपये प्रति माह अब इनकी नई सहायता राशि कर दी गई है। किस कैटेगरी की, ये खास रखें, अनाथ के अलावा जो बची हुई बाकी की श्रेणियां हैं उनके लिए। तो इस योजना की सारी जो कैटेगरी उनको देखेंगे, समझेंगे कि किस कैटेगरी के बच्चे के कितनी सहायता राशि अब दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री ने 1691 करोड़ रुपए मंजूर किए। किसके लिए? उदयपुर देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांधों का निर्माण कराया जाएगा। और यहाँ एक सामान्य सी जानकारी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को फिर से नौकरी देने पर अधिक वेतन मिलेगा। अगले पेज पर ये महिला दिवस विशेष कुछ न्यूज है कि क्या कि आरसीएटी यानी कि जिसे कहते हैं आरकेट और वनस्थली विद्यापीठ जो कि निवाई में है, इन दोनों के बीच में एक समझौता पत्र, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एमओयू, ये हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन के कोर्स उनको सिखाए जाएं। तो इस वाली न्यूज को भी देखेंगे। और यहाँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने अभिवादन किया है उनका। यहाँ सवाई माधोपुर फसल खराबे से प्रभावित कृषकों के लिए 55.29 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। राजस्थान सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दुरुस्त करने में देश में अग्रणी। अब आज यहाँ चिन्हित फिर से ऐसे लिखा हुआ है, आप मुझे बताएं ये सही है या नहीं है। इसमें ना आधा है और हा पूरा लिखा गया है। जहां तक मुझे समझ में आता है ये अशुद्ध है। इसमें हा आधा होता है, यानी कि चिन्हित ऐसे हा आधा होगा और ना पूरा होगा। अवैध जल कनेक्शन पर प्रभावी कार्रवाई, लापरवाही पर अभियंताओं को नोटिस दिए जाएंगे। कौन से मिशन के तहत? तो ये है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन से अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो टीचिंग ग्रेड 3 वाला एग्जाम हुआ था, कि इसका लक्ष्य कब तक है, कौन से वर्ष तक है, जहां हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। तो इस मिशन को भी आज हम वापस देखने वाले हैं। अगले पेज पर सिटी पार्क के रखरखाव के लिए प्रवेश शुल्क की व्यवस्था शुरू कर दी गई। कहाँ है ये सिटी पार्क? जयपुर के मानसरोवर में। अभी तक यहाँ जो प्रवेश था सभी के लिए निःशुल्क था, अब इसमें 20 रुपये प्रवेश शुल्क यानी कि टिकट रख दिया गया है। कुछ टाइम तक निःशुल्क भी है, जैसे कि जो मॉर्निंग वॉक पर आते हैं जो लोग, यानी कि 6 से 9 बजे तक, उनके लिए निःशुल्क रहेगा। उसके बाद जो टाइम है 9 के बाद, उसके लिए 20 रुपये पर हेड यानी कि प्रति व्यक्ति देना होगा। और बच्चों को सड़क पर सुरक्षित चलने के नियमों की जानकारी जरूर दें। तो ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी। अब ये हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी जानकारी आज हम देखने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले तो पालनहार योजना। इस योजना को पहले तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, फ्लैगशिप योजना में भी हम इसको ढंग से पढ़ चुके हैं। फिर आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ नए अपडेट किए गए हैं, यानी कि जो सहायता राशि दी जाने वाली है उसको अब बढ़ा दिया गया है। तो वापस इसे देखेंगे। आरसीएटी और वनस्थली विद्यापीठ के बीच एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। किस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षरित किया गया, क्या इसका प्रावधान है, उसको समझेंगे। फिर है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि आरकेट या आरसीएटी है क्या, क्यों इसकी स्थापना की गई, कब इसकी स्थापना की गई और कहाँ ये स्थित है, इसको देखेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर जल जीवन मिशन, जिसके अभी अभी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शुरुआत सबसे पहले पालनहार योजना। तो अभी जो राज्य का बजट आया, यानी कि बजट 2023-24 में, इसमें अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त, यानी कि अनाथ श्रेणी के जो बच्चे थे उनके लिए तो बजट जो आया था, कौन सा वाला, 2022-23, उसमें केवल अनाथ कैटेगरी के बच्चों के लिए जो सहायता राशि थी वो बढ़ा दी गई थी। अब जो अनाथ के अलावा बाकी बची हुई श्रेणियां हैं उनके बच्चों के लिए सहायता राशि बढ़ा दी गई है। किस बजट में? 2023-24 में। बढ़ा के कितनी कर दी गई है, सारी चीजें समझेंगे। लेकिन पहले अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कब से शुरू हुई योजना? 8 फरवरी 2005 से। किसके लिए? केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी। उसके बाद फिर 23 अगस्त 2005 से सभी जातियों के अनाथ बच्चों हेतु प्रारंभ की गई। कौन सा विभाग इसे योजना को संचालित करता है? तो वो है राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली।
पात्रता यानी कि किस किस कैटेगरी के बच्चे पालनहार योजना के लिए पात्र हैं, तो अनाथ बालक या बालिकाएं यानी कि जिनके माता और पिता दोनों नहीं हैं। न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। फिर तीसरा, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे, जिसमें एक समय में अधिकतम कितने, तो 3 बच्चे हो सकते हैं। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV या एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जानने वाली माता के बच्चे जिसमें भी अधिकतम 3, और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे। तो ये इसमें यानी कि पालनहार योजना में इतनी सारी कैटेगरी हैं जिनके बच्चों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगर इन सारी कैटेगरी को हम 2 भागों में बांट लें तो एक कैटेगरी बनती है अनाथ और दूसरी कैटेगरी बनती है अन्य श्रेणी के बच्चे। यानी कि इन बाकी सबको अगर हम अन्य कैटेगरी में एक तरह से मान लें तो एक कैटेगरी हो गई अनाथ और एक अन्य कैटेगरी। अब जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है। लेकिन ये सहायता राशि दी कब जाएगी, तो इसमें सहायता राशि तभी दी जाएगी जब 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण या शाला पूर्व जो शिक्षा है वो विद्यालय में जाना उसका अनिवार्य है, और यदि 6 से 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा है तब उसको विद्यालय या कॉलेज यानी कि महाविद्यालय में उसका जाना अनिवार्य है। अब किस कैटेगरी को कितनी सहायता राशि कर दी गई है, तो अनाथ श्रेणी के जो बच्चे हैं और अगर उनकी आयु 6 वर्ष तक है तब ऐसे बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह, और यदि आयु 6 से 18 वर्ष तक है तब उनको 2500 रुपये प्रति माह। ये कब कर दिया गया था, ये कर दिया गया था बजट 2022-23 में। अब इसमें तो कोई छेड़छाड़ यानी कि इसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है कब, बजट 2023-24 में। अब इसमें क्या बढ़ोतरी कर दी गई है कि जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं अगर उनकी आयु 6 वर्ष तक है तो पहले इनको दिए जाते थे 500 रुपये, अब बजट में कर दिए 750 रुपये, और अगर 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं इनको पहले दिए जाते थे 1000 रुपये, जिनको बढ़ा के कर दिया गया 1500 रुपये। यानी जिस कैटेगरी में जितने थे उसको डबल नहीं, पहले यहाँ 500 था इसको 750, और यहाँ पहले कितना था 1000, इसको कर दिया गया 1500 रुपये। तो ये अब बढ़ी हुई राशि है किनके लिए, अन्य कैटेगरी के बच्चों के लिए। ये इस राज्य के बजट में यानी कि बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई। डबल जो मैं कह रहा था इसका डबल ये है, यानी कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो राशि दी जाने वाली होती है उसका डबल किसको, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को। कहाँ, अन्य कैटेगरी में। इसके अलावा इनको पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र आदि खरीदने हेतु 2000 रुपये वार्षिक सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। दूसरी बात फिर अगली न्यूज क्या थी, RCET यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और वनस्थली विद्यापीठ के बीच एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सिखाना। ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल काफ़ी वैसे चर्चा में भी रहता है, हमारी टेक्निकल टीम में भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। जो बहुत सारी चीज़ें आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ स्कोप है, जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई तब से और ज़्यादा बढ़ गया। तो महिलाओं को भी इस क्षेत्र में रोजगार देने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सिखाया जाए, और ये सिखाया किसके द्वारा जा रहा है, तो RCET यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी अभी शुरुआत की गई, उद्घाटन किया गया था कब, 20 अगस्त को, और कौन से ईयर में, 2022 में, मुख्यमंत्री द्वारा, कहाँ, जयपुर। तो RCET यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है, जयपुर में। 20 अगस्त 2022 को उद्घाटन इसका किया गया। 20 अगस्त को ही क्यों किया गया, इस दिन होता है राजीव गांधी का जन्मदिन, और 19 और 20 अगस्त 2 दिन क्या था, जयपुर में राजस्थान डिजी फेस्ट। उसी डिजी फेस्ट के क्रम में 20 अगस्त वाले दिन RCET का उद्घाटन किया गया। अब RCET किसके साथ मिलकर, वनस्थली विद्यापीठ के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स उनको सिखा रहा है। इसके लिए समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इसका विवरण क्या, तो राज्य सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इसी विभाग के अधीन आता है RCET। इसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो एडोब सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कोर्स शुरू किया गया। इस हेतु RCET और वनस्थली विद्यापीठ निवाई के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। अब RCET के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है ये। तो जैसा मैंने अभी बताया, उद्घाटन किया गया था 20 अगस्त 2022 को, और कहाँ पर, तो जयपुर में 20 अगस्त डेट, और इसके अलावा 19 नवंबर डेट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं इन 2 दिन शुरू की गई हैं। इस दिन होता है राजीव गांधी का जन्मदिन और इस दिन होता है इंदिरा गांधी का जन्मदिन। तो बहुत सारी योजनाएं आपको इन्हीं 2 डेट्स को मिलेंगी। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि RCAT का उद्घाटन किया गया 20 अगस्त 2022 को। और ये सेंटर कहाँ स्थित है? ये है जयपुर में। इसके उद्देश्य तथा विशेषताएं, तो जो फुल फॉर्म है इसकी RCAT सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, उसी से आपको उद्देश्य भी समझ में आएगा क्या कि तकनीकी विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। अब रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ही ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स शुरू किया गया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस क्षेत्र में भी रोजगार मिल सके, किसमें? तकनीक से संबंधित क्षेत्र में भी उनको रोजगार मिल सके, तो उनको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाई जा रही है। IT में प्रशिक्षण, तो ये कोर्स उसी के लिए हुआ एक तरह से, और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करना, तकनीक सीखने और उसके अनुप्रयोग के बीच के गैप को कम करना, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आपने सीखी है, जिस चीज़ की आपके पास डिग्री है, उसका प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें भी आपको उसका इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो ये जो गैप है दोनों चीज़ों में, यानी कि डिग्री होने में और व्यवहारिक ज्ञान होने में जो अंतर है, जो गैप है, उसको कम करने के लिए भी ये जो संस्थान है वो काम कर रहा है। आगे इसमें क्या क्या होगा? प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि विषयों का काम करने वाले शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों और विद्यार्थियों साथ के साथ निवेशकों आदि को एक ही मंच पर लाना। इसमें जितने भी नाम लिखे गए हैं, ये जो RAS मेंस एग्जाम है आपका, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उस सब में ये टॉपिक है, एक एक नाम करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एक वैसे भी हैं। तो जब आप वहाँ की तैयारी करेंगे तब भी आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। फिर एक खास नोट क्या दिया हुआ है कि RCAT की घोषणा कब की गई थी, यानी कि सेंटर को खोलने की घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में। और शुरू कब किया गया? तो शुरू तो आपको पता ही है कब किया गया, वर्ष 2022 में। राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये शामिल किया गया है। इसके बाद जल जीवन मिशन, अभी टीचिंग ग्रेड 3 वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है हर घर तक नल से जल पहुंचाना। तो ये है वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम है, उनका लक्ष्य रखा गया। मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण के दौरान ये घोषणा की थी कि हम वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कौन सा विभाग योजना को संचालित करेगा? तो केंद्र सरकार का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का कौन सा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना का संचालन करेगा। मंत्रालय पूछा जाए तो कौन सा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। और इस मंत्रालय के अधीन विभाग है कौन सा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। अब कौन सा जिला ऐसा बना जहां सबसे पहले हर घर तक नल से जल पहुंच गया? कौन सा राज्य ऐसा पहला बना? और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश बना जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया? तो 3 ही क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, यानी कि पहला जिला, पहला राज्य या पहला केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश। तो बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में है, ये देश का पहला जिला बना जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया। फिर इसके बाद गोवा, ये देश का पहला राज्य बना जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया। और इसके बाद दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये बना पहला संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश जहां की हर घर तक नल से जल पहुंच गया। और अभी राज्य सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रतिदिन हम 5000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे ताकि हर घर तक जो नल पहुंचाने का लक्ष्य है, यानी कि 2024 तक जो पहुंचाने का लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स उपलब्ध कराने हेतु RCAT द्वारा किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया? वनस्थली विद्यापीठ निवाई, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय या महारानी कॉलेज जयपुर। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।